Question number 11. Out of three numbers, first number is 33.33% less than the third number and second number is 25% more than the first number. If the average of these three numbers is 325, find the difference between the largest number and the smallest number. 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी थर्ड नंबर 3 यूनिट है तो फर्स्ट नंबर 2 यूनिट होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी फर्स्ट नंबर 4 यूनिट है तो सेकंड नंबर 5 यूनिट होगा। फर्स्ट नंबर की वैल्यू दोनों रेशियोज में सेम कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेकंड नंबर 5 यूनिट है, फर्स्ट नंबर 4 यूनिट है और थर्ड नंबर 6 यूनिट है। तीनों नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 325, यानी इनका सम आ जाएगा 325 × 3 और यहाँ से तीनों नंबर्स का सम आ जाएगा 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट की वैल्यू 325 × 3 है। और उसने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस है 2 यूनिट तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 65 × 2, यानी डिफरेंस 130 है। क्वेश्चन नंबर 12. संजीव स्कोर 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड गॉट 40 मार्क्स more than the cutoff, whereas Ankit scored 25% marks and failed to clear the cutoff by 20 marks. Find the difference between the maximum marks and the cutoff marks of the examination. मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100x थे और संजीव को 40x मार्क्स मिले जो कि कट ऑफ से 40 मार्क्स ज़्यादा थे, यानी कि इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो ये कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। और अंकित को 25x मार्क्स मिले जो कि कट ऑफ मार्क्स से 20 मार्क्स कम है, यानी कि यहाँ पर अगर 20 मार्क्स ऐड कर देंगे तो ये भी कट ऑफ मार्क्स आ गए। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15x = 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी मैक्सिमम मार्क्स 400 थे। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे 40 × 4 - 40, यानी कि 120। और उसने मैक्सिमम मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स का डिफरेंस पूछा है तो 400 - 120, यानी डिफरेंस आ जाएगा 280, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13. इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल कैन बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। लेटर्स दिए गए हैं MOBILE, जिसमें वोवेल्स हैं OIE और कॉन्सोनेंट्स हैं MBL, जो कि वोवेल्स को एक साथ लेना है, इसलिए इन तीनों को एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी टोटल वेज आ जाएंगे फैक्टोरियल 4 और 3 वोवेल्स हैं इसलिए इसको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 3 × 2। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर डी। Question number 14. In a bag, number of red balls are 4/3 of the number of blue balls. Number of yellow balls are 150% more than the number of black balls. Number of blue balls are 200 more than the number of black balls. Ratio of total numbers of white balls to the number of red balls is 2:1. Sum of total numbers of white balls and total number of yellow balls is 1050. Find the average number of white balls and red balls. मान लेते हैं ब्लू बॉल्स 3x हैं तो रेड बॉल्स 4x होंगी और 150% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2। मान लेते हैं ब्लैक बॉल्स 2y हैं तो येलो बॉल्स 3y होंगी और वाइट बॉल्स एंड रेड बॉल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और यहाँ पर रेड बॉल्स हैं 4x, यानी कि वाइट बॉल्स 8x होंगी और ब्लू बॉल्स 200 ज़्यादा हैं ब्लैक बॉल्स से, यानी कि यह जाएगा 3x - 2y = 200। वाइट बॉल्स और येलो बॉल्स का सम दिया हुआ है 1050, यानी ये आ जाएगा 8x + 3y = 1050। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100 तो वाइट बॉल्स आ जाएंगी 800 और रेड बॉल्स आ जाएंगी 400। एवरेज आ जाएगा 800 + 400/2, ये आ जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 15. Sum of the cost price of 2 pens and 3 erasers is 39 rupees. Sum of the cost price of 7 pens and 1 eraser is
108 रुपीज़। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 4 इरेजर्स। 2 पेन और 3 इरेजर्स की कॉस्ट प्राइस है 39 रुपीज़। 7 पेन और 1 इरेजर की कॉस्ट प्राइस है 108 रुपये। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21p प्लस 3e इक्वल्स टू 324। अब इस इक्वेशन से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19p इक्वल्स टू 285। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 15। अब p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी 3। और उसने 3 पेन्स और 4 इरेजर्स का रेशियो पूछा है तो ये रेशियो आ जाएगा 15:4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, 2 इनलेट पाइप्स P and Q can fill the tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. An outlet pipe can drain water out at the rate of 32 liters per minute. If all 3 pipe takes 50 minutes to fill the tank, then find the capacity of the tank in liters. पाइप P टैंक को 30 मिनट में फिल करती है और पाइप Q 45 मिनट में फिल करती है। P प्लस Q प्लस R तीनों एक साथ मिलकर टैंक को 50 मिनट में फिल करती हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 450, यानी पाइप P की इफिशिएंसी 15 यूनिट है और Q की इफिशिएंसी 10 यूनिट है। तीनों की मिलकर इफिशिएंसी 9 यूनिट है। तो यहाँ से R की इफिशिएंसी आ जाएगी P की इफिशिएंसी प्लस Q की इफिशिएंसी माइनस 9, यानी कि R की इफिशिएंसी आ जाएगी 16 यूनिट। और R की इफिशिएंसी दी हुई है 32 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 32 है। तो हम 450 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ये आ जाएगा 900 लीटर्स, यानी कि टैंक की कैपेसिटी 900 लीटर्स है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज एंड बिमल कैन कंप्लीट इट इन 100 डेज। दे वर्क अलॉन्ग विद चरण एंड टेक 20 डेज टू कंप्लीट इट। फाइंड द टाइम टेकन बाई चरण अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अमन वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करता है और बिमल उसी वर्क को 100 डेज में कंप्लीट करता है। और जब ये दोनों चरण के साथ काम करते हैं तो 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 200, यानी कि A की इफिशिएंसी 5 यूनिट है और B की इफिशिएंसी 2 यूनिट है और तीनों की मिल के इफिशिएंसी 10 यूनिट है। तो यहाँ से चरण की इफिशिएंसी आ जाएगी 10 माइनस अमन की इफिशिएंसी माइनस बिमल की इफिशिएंसी, यानी कि चरण की इफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। और टोटल वर्क है 200 यूनिट, इसलिए चरण को वर्क कंप्लीट करने में 200/3 डेज लगेंगे। ये आ जाएगा 66 सही 2/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर ओनली इन द रेशियो 10:9। इफ 20% ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, then the quantity of milk in the resultant mixture will be 115 liters more than that of water. Find the quantity of original mixture. मिल्क और वाटर का रेशियो है 10:9। मान लेते हैं मिल्क 100 यूनिट है और वाटर 90 यूनिट है। अब उसने 20% मिक्सचर रिमूव किया और सेम क्वांटिटी में मिल्क ऐड कर दिया, तो इस 20% मिक्सचर में मिल्क कितना होगा? 100 का 20% यानी कि 20 यूनिट, और वाटर होगा 90 का 20% यानी कि 18 यूनिट, यानी टोटल मिक्सचर 38 यूनिट रिमूव किया गया। मिक्सचर रिमूव करने के बाद मिल्क 80 यूनिट बचेगा और वाटर 72 यूनिट बचेगा। तो यहाँ से वाटर देखें कितने यूनिट ज़्यादा है, 8 यूनिट। सेम क्वांटिटी में मिल्क ऐड कर दिया गया था, यानी कि 38 यूनिट मिल्क ऐड किया गया, यानी वाटर से मिल्क 46 यूनिट ज़्यादा है। और उसने कहा है कि 115 लीटर मिल्क ज़्यादा है, यानी 46 यूनिट की वैल्यू 115 है। और ओरिजिनल मिक्सचर हमने माना था 100 + 90 यानी कि 190 यूनिट। तो यहाँ से 190 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल मिक्सचर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 475 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, P and Q alone can complete a work in 28 days and 42 days respectively. P and Q started working on it together and left the work after 8 days. Then R completed the remaining work in 12 days. Find the time taken by R alone to complete the entire work. P किसी काम को 28 डेज में कर लेता है और उसी काम को Q 42 डेज में कर लेता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 84, यानी कि P की इफिशिएंसी 3 यूनिट है और Q की इफिशिएंसी 2 यूनिट है। और उसने कहा P और Q दोनों एक साथ मिलकर 8 डेज तक काम करते हैं, तो ये कितना वर्क कर लेंगे? 40 यूनिट।
यानी 44 यूनिट वर्क बचा। अब ये बचा हुआ काम आर 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो आर की इफिशिएंसी आ जाएगी 11/3। टोटल वर्क है 84 यूनिट, यानी कि आर को 84/11/3 डेज लगेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22 सही 10/11 डेज। क्वेश्चन नंबर 20, 300 ml ऑफ मिक्सचर ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 11:9 रेस्पेक्टिवली इज मिक्सड विद 60 ml ऑफ मिक्सचर बी containing milk and water in the ratio 8:7. Find the ratio of milk and water in the resulting mixture. 300 ml मिक्सचर ए है और 60 ml मिक्सचर बी है। मिक्सचर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 11:9 और मिक्सचर बी में मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:7। तो मिक्सचर ए में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। मिल्क आ जाएगा 165 ml और वाटर आ जाएगा 135 ml। और मिक्सचर बी में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। मिल्क आ जाएगा 32 ml और वाटर आ जाएगा 28 ml। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क 165 + 32 ml होगा और वाटर 135 + 20 ml होगा। तो रेशियो आ जाएगा 197:163। ऑप्शन नंबर बी।